हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वन पर्सन कंपनी के बारे में, ओपीसी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपीसी? कंपनीज एक्ट 1956 की अगर हम बात करें तो उसमें ओपीसी का कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन कंपनीज बिल पास हुआ 2012 के अंदर लोकसभा में, और उसमें ओपीसी की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की गई। ओपीसी को एक्सप्लेन किया गया कि ओपीसी है क्या? वन पर्सन कंपनी है विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, यानी कि वो कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो मेंबर है। कंपनीज एक्ट 2013 में एक नए टाइप की एंटिटी को इंक्लूड किया गया, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट तो थी ही, लेकिन एक न्यू एंटिटी क्या इंक्लूड किया गया? ओपीसी। ओपीसी मतलब वो कंपनी जिसको आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं सिर्फ एक ही मेंबर के साथ, एक ही पर्सन के साथ। नेक्स्ट इज कोजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। ओपीसी को क्यों बनाया गया, क्यों सोचा गया कि ओपीसी को फ्रेम करना चाहिए? फर्स्ट इज मेकिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में पहले काम किया जाता था, बिजनेस किया जाता था, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था जिसका कोई भी रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होता था। तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ओपीसी को फ्रेम किया गया कि अगर आप सिंगल पर्सन ही बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि अगर आप ओपीसी को करते हैं तो इसमें जो आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। सेकेंड वन इज स्टॉपिंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, और इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी प्राइवेट कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए वो 2 पर्सन्स हैं जो कि कम से कम होने चाहिए। अब अगर आप कंपनी फ्रेम करना चाहते हैं और अगर आप अकेले ही हैं तो आप जो है वो गलत तरीके से कंपनी को फॉर्म करते थे, जैसे कोई रॉन्ग नेम दे के या कोई फ्रॉड आपने रॉन्ग नेम दे दिया। तो इस तरीके से एक रॉन्ग प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो प्राइवेट कंपनी को एस्टैब्लिश किया जाता था। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ओपीसी को फ्रेम किया। नेक्स्ट इज रूल्स एप्लीकेबल और फीचर्स ऑफ ओपीसी। ओपीसी के क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वन इज मेंबर ऑफ ओपीसी। ओनली अ नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है या रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वही ओपीसी में मेंबर बन सकता है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि कम से कम 182 डेज जो है वो उसने इंडिया के अंदर स्पेंड किए हों एक कैलेंडर ईयर में। नेक्स्ट वन इज वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी। एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है, एक से ज़्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। नेक्स्ट इज स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग ही इसको स्टेटस दिया गया है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशंस दी गई हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, वो सभी बेनिफिट्स ओपीसी को भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी। ओपीसी को अगर आप फ्रेम करना चाहते हो तो आपको एक पर्सन नॉमिनेट करना होगा कि इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो नॉमिनी है वो उस कंपनी को आगे कंटिन्यू रखेगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ उतनी ही है जितनी आपने कैपिटल उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की हुई है। देन स्पेशल वर्ड्स विद नेम। जो भी कंपनी का नेम है आपको उसके ब्रैकेट लास्ट में ब्रैकेट में ओपीसी लिखना कंपलसरी है, आपको उसमें लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ओपीसी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ 1 की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हो सकते हैं वो अप टू 15 हो सकते हैं। देन मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। ओपीसी के लिए कंपलसरी है कि वो एक साल में कम से कम 2 मीटिंग्स जो है वो कॉल करे, और दोनों मीटिंग्स के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप होना कंपलसरी है। नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी में क्योंकि नॉमिनी आपसे पहले ही पूछ लिया जाता है तो इसीलिए नॉमिनी जो है वो आपकी कंपनी को कंटिन्यू रखेगा, तो इसीलिए ओपीसी का जो सक्सेशन है वो कंटिन्यू रहता है। सेपरेट लीगल एंटिटी। ओपीसी में सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपने मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट है। कंपनी कैन हैव एसेट्स बाय हिज ओन नेम। तो कंपनी जो है वो अपने खुद के नाम पे एसेट्स परचेज कर सकती है और अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी ले सकती है, बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकती है, किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है। तो इट मीन्स कंपनी जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट है ओनर से, मेंबर से। देन इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। इस कंपनी की ओपीसी की जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो एनुअल टर्नओवर है पिछले 3 सालों का वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज पर्पज़। ओपीसी जो है चैरिटेबल पर्पज़ के लिए फ्रेम नहीं की जा सकती, ये सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए ही फ्रेम की जा सकती है। कन्वर्जन में मैंने बताया कि अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो आपकी कंपनी जो है वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी।
अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओपीसी। ओपीसी को फ्रेम करने के क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। फर्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस ना करके ओपीसी के थ्रू बिजनेस करेंगे तो आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। जितनी भी आपने कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है सिर्फ उतना ही आपको पे करना है, आपकी पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं किया जाएगा। देन गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती थी, तो इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ओपीसी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट इज सोल शेयर होल्डर। बिजनेस में ओपीसी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है, वही मेंबर है, वही डायरेक्टर है, तो इसलिए ओपीसी को फ्रेम करना इजी है। इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके पास ही ट्रांसफर होंगे। देन मोर लॉजिकल। जितने भी ड्रॉबैक्स थे सोल प्रोप्राइटरशिप के वो सभी इसमें रिमूव हो जाते हैं ओपीसी में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिल रहा था हमें वो लिमिटेड लायबिलिटी का मिल रहा है। देन एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपको एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एंट्री मिल जाती है जिसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर किया जाएगा। देन नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ ओपीसी। ओपीसी के लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है मोर फॉर्मेलिटीज़। ओपीसी को फ्रेम करने के लिए अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप से तो सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ रही थी। देन शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओपीसी में भी आपको शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ओपीसी के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो थोड़ी रहेगी एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी। देन अनबैलेंस डिसीजन। अनबैलेंस डिसीजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये 1 पर्सन कंपनी है, जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो एक ही पर्सन को लेने हैं, तो वो जो एक सिंगल पर्सन है वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो इसीलिए उसके जो डिसीजंस हैं वो अनबैलेंस्ड रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।